नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। बिल्कुल राइट है, यानी टूथ दंत मंजन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो सही कथन, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु काल 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय देखिए सीधी सी यह है कि 10 दिन के अंदर वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, या फिर 10 दिन के अंदर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी ही बचती है। तो ये कोई सा भी हो सकता है। इसमें साफ लिखा हुआ है, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 0 से 50% आने में जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम 50 से 75 जाने में, उतना ही टाइम 75 से 87.5 जाने में, और उतना ही टाइम 87.5 से 93.75 जाने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ एल्फा कण भी करता है, बीटा भी करता है, गामा भी करता है। ठीक है। अगला है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन यानी अर्धायुकाल 60 मिनट है। 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वह भाग जो क्षय हो जाता है यानी जो विघटित हो जाता है वह कितना होगा? तो वह आपके कितना हो जाएगा? 87.5। अभी बताया था 0 से 50 एक अर्धायुकाल, 50 से 75 2, और 75 से 87.5 कितने हो? 3। तो 60 को 3 से गुणा कर लो, 3 घंटे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। बिल्कुल, रेडियोधर्मी पदार्थ सब में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। यह रक्त संचार में योगदान उत्पन्न कर सकता है। यह कैंसर भी पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा नहीं है? जिरकोनियम। कौन नहीं है? जिरकोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। उसके अलावा 2 ऑप्शंस और हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम और जिंक क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करते हैं और कई शरीर क्रियात्मक विकार उत्पन्न करते हैं? तो इसमें आपके देखिए जो राइट आंसर है, क्वेश्चन है, शरीर रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करते हैं और कई शरीर क्रियात्मक उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो सारे के सारे उत्पन्न कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई डिजीज तो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो यह है चट्टानों की उम्र। क्या मापा जा सकता है? चट्टानों की उम्र। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल 70 दिन है। यदि समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों में 0.25 यानी 75% कम हो जाएगा? तो 75% कम कितना हो जाएगा? 70 के 3 से गुणा कर लो, 70 को 2 से गुणा कर लो, सॉरी, क्योंकि एक अर्धायुकाल में 50% हो जाएगा, अगले में 75% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 140 दिन। अगला है, पृथ्वी का आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सुरक आदि साधनों में सामान्य प्रयुक्त आवेशित बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन होता है? निकिल और कैडमियम। निकिल और कैडमियम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसके द्वारा? परिस्फुरण गणक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है? तो कौन होता है? नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम बहुत ही कठोर और बहुत ही तन्य होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पे जाने पर गुब्बारे के माप में वृद्धि होने लगती है दाब की वजह से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? क्रुक्स कांच। कौन कर सकता है पराबैंगनी विकिरणों का विच्छेदन? क्रुक्स कांच। अगला है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण आती है? तो अभिलाक्षणिक गंध आती है सल्फर यौगिक के कारण। लहसुन और प्याज में सल्फर यौगिक के कारण ही ऐसी गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो अभी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो कौन है? यूजेनॉल। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, किसकी? क्योंकि सिलिका जेल क्या होती है? नमी सोखती है। क्या कर लेती है सिलिका जेल? नमी सोख लेती है। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, किसकी होती है? रेनिन की। किसकी होती है? रेनिन की पर्याप्त मात्रा होती है। अगला है, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? तो मोती के मुख्य अवयव होते हैं एरागोनाइट और कोचियोलिन। अगला है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित होकर मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त कर लिया जाए? तो किस ताप पे? 327 डिग्री सेल्सियस पे। किस ताप पे? 327 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, बिस्फिनोल ए बीपीए क्या है? देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको आप पीवी बराबर एनआरटी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। बिस्फेनिल क्या है? तो बिस्फेनिल खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक क्या है? रसायन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्याज के काटने और छीलने पर किसके विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? अभी बताया था क्या होता है? कोशिकाओं में सल्फर होता है, प्याज और लहसुन दोनों में। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। पीने के पानी को शुद्ध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो जल प्रदूषण है पश्चिमी बंगाल में। वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? पराबैंगनी विकिरणों को नहीं आने देती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था? फेमेल नहीं था। RF कल्स भी थे, HW क्रोटो भी था और RE स्मोले भी था। कौन नहीं था? फेमेल नहीं था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मोती एक मोलस्का के मर्दी ऊतकों से उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का मुख्य घटक है? तो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या होता है? मंगल। क्या होता है? मंगल। मंगल जो ग्रह है उस मंगल ग्रह पे मीथेन उपस्थित है। खाद्य संरक्षक फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। किसको? बेंजोइक एसिड को। सोडियम बेंजोएट होता है। रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। आ गया ना, सोडियम बेंजोएट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में काम में आता है? कौन आता है? सोडियम बेंजोएट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। गर्म करने के विस्तारण पदार्थ का भार बढ़ा देता है। केवल ठोस पदार्थ में होता है। पदार्थ का घनत्व घट जाता है। गर्म करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो दूर दूर जाने लग जाते हैं, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति इकाई आयतन में जो होते हैं, प्रति इकाई आयतन में कण क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, जिससे घनत्व घट जाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाते हैं। अगला है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन होता है। किसका होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का।
निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को। किसको किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को। अगला है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कौन नहीं है? आइसक्रीम नहीं है। कोलाइड कौन नहीं है? आइसक्रीम नहीं है। शहद भी है, दूध भी और ब्लड भी है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है किसके द्वारा? गर्म करके, यानी आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? पशु चारकोल। कौन सा है? पशु चारकोल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में काम में आता है? तो कौन आता है? इथेफॉर्म। क्या होता है? इथेनॉल भी जिसे बोलते हैं। अगला है, इथेनॉल भी होता है, इथेफॉर्म भी होता है। ठीक है। अगला है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको करता है साइक्लोट्रॉन? प्रोटॉन को। किसको? प्रोटॉन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लोपित रहती है? किसकी? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? गैस में द्रव। अगला है, स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। दूध किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण है पाइस का। याद रखना, पाइस का दूध आता है, उसी से याद रख लो, पाइस का उदाहरण है दूध। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वरदीप्ति उत्पन्न करता है, यानी चमकता है? कौन चमकता है? सफ़ेद फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? किसके लिए किया? हाइड्रोजनीकरण में किसके, कौन उत्प्रेरक की तरह काम करता है? निकेल। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो शांतिकारक औषधि के रूप में कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, एथिल एल्कोहल या फास्फोरस क्लोराइड। तो कौन किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड राइट आंसर होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस प्रतिशतता में प्रेजेंट है? 78% से भी ज़्यादा परसेंट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। अगला है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? क्या किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण। क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अग्निरोधक कपड़ा बनाने में काम में लिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कौन सा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल किस में बनाया जाता है? ट्रोम्बे में। कहाँ पर? ट्रोम्बे में। इस जगह का नाम है। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? कौन संबंधित है अणु बम के विकास में? राजा रमन्ना। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए एक बार। वैसे परमाणु बम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 1991 के टाइम पे जो पोखरण में जो परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण, उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेजेंट थे, ये मुझे पता है। अगला है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता का मतलब क्या है? 22 कैरेट सोने की शुद्धता का मतलब है 92% के आसपास, यानी 24 कैरेट होता है। और एक को आप मान सकते हो 4.2%, एक को 4.2% मान सकते हो। 4.2 इंटू 22 करोगे तो आपके 92 के आसपास ही आ जाएगा। 24 कैरेट में 100% शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन नहीं है तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2, जबकि यहाँ नाइट्रिक का मतलब है NO2 गैस। ठीक है। और बाकी के सारे ये तीनों राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एंटीबायोटिक क्या है?
क्विनिलीन, ये राइट नहीं है, बाकी के सारे राइट है। एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है? कैरोटीन। एंटी फ्रीजिंग यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीनोक एजेंट टेट्रा एथिल लेड। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए इसके 2-3 नाम आपको देखने को मिल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। वैसे नाम इसके हो सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो ये एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। अगला है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। प्राकृतिक कपूर चीन जापान के एक देशज वृक्ष से, ठीक है। अगला है भोपाल गैस त्रस्ती से संबंधित यौगिक कौन सा है? तो मेथिल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की जगह आपको आइसोसाइनाइड भी देखने को मिल सकता है। अगला है लाल स्याही बनाई जाती है किससे? इओसिन से। किससे? इओसिन से। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? निर्लवणीकरण द्वारा। निर्जलीकरण नहीं, निर्लवणीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों के मिश्रण में कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो O2, एसिटिलीन का फॉर्मूला है C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आपकी एसिटिलीन हो गई। अगला गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का। किसका करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का। तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का, जो कि कैसी होती है? लिक्विड होती है। कैसी होती है? लिक्विड होती है। अगला है रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने में किसमें? बंदरों के, चमगादड़ों के और चूहों के। बंदरों के, चमगादड़ों के, चूहों के या खरगोश के? तो किसके? चूहों के। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण। कैसे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण। ठीक है दोस्तों।